नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े परिसरों और संस्थानों पर हुई इनकम टैक्स रेड में अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए कैश मिले। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 500 करोड़ तक जा सकता है। आपको बता दें, 6 दिसंबर से रेड जारी है और काउंटिंग अभी भी हो रही है। इसके अलावा 3 सूटकेस ज्वेलरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने करेंसी नोटों की गिनती के लिए लगभग 40 बड़ी और छोटी मशीनें तैनात की हैं। जिस तरह से कांग्रेस सांसद के ठिकानों से पैसों का अंबार मिल रहा है, उसको लेकर बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में कैसे बाहर निकले? क्या करप्शन का मुद्दा कांग्रेस के लिए 24 में सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। तो उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी पाई पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। देश के भ्रष्टाचार की ये तस्वीर देखने को मिलेगी इस प्रकार से, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। इससे बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस। झारखंड में ये गठबंधन में है और वहां एक कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिलना, अभी भी गिनती जारी है। ये पैसा सिर्फ धीरज साहू का नहीं हो सकता, ये पैसा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का है और इसके जड़ों में जाना चाहिए। और देश देख रहा है कि किस प्रकार से इनके अलमीरा जितने पैसों से भरे हैं, रुपयों से भरे हैं, इतना तो हमारे जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के घरों में कपड़े नहीं होंगे जितने नोट भरे हुए। और हम आए थे 200 करोड़ का तख्ती लेकर के, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी 200 करोड़ की तख्ती के साथ प्रदर्शन करने आए और यहाँ आते आते 300 करोड़ हो गया। मुझे लगता है राहुल और सोनिया जी को जवाब देना होगा, नहीं तो ये देश देख रहा है और ये देश छोड़ेगा नहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर कितने बार? आगे बताते हैं आपको आज देश का सवाल क्या है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा 24 में कांग्रेस का खेल खराब कर देगा? भ्रष्टाचार पर एक्शन से विपक्ष क्यों बौखला जाता है? क्या धीरज प्रसाद साहू को कांग्रेस बर्खास्त करेगी? क्या अब भी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठते रहेंगे? और बार बार सवाल उठते हैं कि साहब सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ गुरु प्रकाश, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, ज्योति कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, अनूप सांडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और वन्ना सिन्हा, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखनी। ज्योति कुमार जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा इस डिबेट को। क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? जी जी मिल रही है। ठीक है। ये जो सब सामने है, इसमें कुछ छुपा नहीं है कि साहब एजेंसीज कहेगी नहीं साहब हमने बरामद किया है। वीडियो सामने, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी वीडियो चल रहा है। तीसरी बार के सांसद हैं और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही नहीं है, लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, झारखंड से आते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट किया और कहा कि साहब ये देख लीजिए। अब बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस की काली कमाई है जो सामने निकल रही है। जी, सवाल क्या है?
सवाल ये कि साहब ये कमाई किसकी है, और भ्रष्टाचार पर अगर नकेल कसी जा रही है सेंट्रल एजेंसीज द्वारा, तो विपक्ष हर बार परेशान क्यों होता है? या आप कहिए कि नहीं साहब ये गलत है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल विपक्ष परेशान नहीं है, बिल्कुल विपक्ष परेशान नहीं है। विपक्ष ये चाहती है कि जो कैग के द्वारा घोटालों का जो 7 खुलासा किया गया, उस पर भी जांच हो। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में जो फर्जी वाला लागत दुगनी थी, उस पर भी जांच हो। द्वारका एक्सप्रेस में जो 250 करोड़ रुपए का जो खर्च हुआ, उस पर भी जांच हो। टोल नियमों का जो उल्लंघन हुआ, NHAI ने जनता के वसूली 132 करोड़ रुपया, उस पर भी जांच हो। आयुष्मान भारत योजना पर 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से था, उस पर भी जांच हो। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को जो अनुचित लाभ दिया गया, वो भी जांच हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर जो विमान इंजन प्रोडक्शन में जो खराबी के 154 करोड़ का नुकसान था, उस पर भी जांच हो। विपक्ष तो चाहती है अगर उनके यहां पकड़ा गया गलत है तो पकड़िए, उनको जेल में भेजिए, क्या प्रॉब्लम है? हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो बात कह के आए थे कि भाई काला धन लाएंगे, उसको लाएं आप प्रधानमंत्री जी। इससे सब सारे देश को फायदा होगा। आपने जो नोटबंदी किया, उसमें क्या क्या हुआ आप वो भी बताएं। क्या उसमें आप सफल रहे? उसके कारण क्या क्या गलत बातें हुई, उसको भी उजागर करें। हम तो प्रधानमंत्री के साथ हैं भ्रष्टाचार के मामले में। हम चाहते हैं कि जो लोग लिप्त है, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, उस सब पर आप जांच कराएं। लेकिन अगर आप केवल कहेंगे कि 95% केवल विपक्ष पर ही हम जांच कराएंगे, तो गलत है। अगर लोगों ने बोला कि भाई अदानी जी इतना जल्दी इतना अमीर क्यों हो गए, लोगों ने अगर शंका जाहिर की, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर शंका जाहिर की, तो उस पर भी आप जांच करा लें कि इतना जल्दी उनका नंबर ऊपर कैसे चला गया, इतना कम पैसा से इतना पैसा कैसे हो गया। तो विपक्ष इस मुहिम में उनके साथ है, लेकिन निष्पक्ष हो, उनका इंटेंशन साफ हो कि हमें सचमुच में भ्रष्टाचार खत्म करना है। केवल विपक्ष के लोगों को आप को ही जेल में डालना है। आ रहा हूं, मेरे पॉइंट ले लिया ज्योति, लेकिन तो एक और 10 सेकंड का कमेंट और उसके बाद गुरु प्रकाश जी के पास। क्या आप मानते हैं कि धीरू बाबू जो है वो गलत है? जितना कैश मिल रहा है, क्या ये बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग रखती है, मानती है कि हाँ वो गलत है, या अभी भी उनके साथ है? देखिए, अभी तक जितनी खबरें दिखाई जा रही है, और आपके टीवी के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से, या जितना भी मैंने क्लिपिंग देख पाया, उनके संबंधियों के यहाँ, उनके ऑफिस और दूसरे उनके घर में उनसे जुड़ा हुआ कितनी बातें हैं। और अगर वो काला धन है, तो उसको कांग्रेस पार्टी काला धन मानेगी, उसमें उनके साथ कैसे रह सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसी तरह जिस तरह कर्नाटक में एक बीजेपी के एमएलए के यहां पैसा पाया गया, गिरिराज सिंह बिहार के इलेक्शन के समय उनके यहां पैसा पाया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको गलत मानती है? क्या जितने भी आप कह रहे हैं कि साहब हाँ आप साथ नहीं खड़े, लेकिन कार्रवाई सब पर हो। ठीक है, गुरु प्रकाश जी के पास। गुरु प्रकाश जी, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था और कहा कि साहब ये देखिए, ये है कांग्रेस का काला धन। ज्योति कुमार जी कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई करिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस का कोई आदमी गलत है, सजा दे दीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, जो सजा बनती है टफेस दीजिए, लेकिन कहा ये रैशनलाइज्ड होना चाहिए। सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों? देखिए रजत जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। हम बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुन रहे थे अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथी को। कल से नोटों की गिनती शुरू हुई है। पहले 100 करोड़ हुआ, फिर 200 करोड़ हुआ, अब 300 करोड़ होने वाला है। मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में भ्रष्टाचार का ऐसा कीर्तिमान शायद ही कभी बना होगा। देखिए, मेरे बहुत ही पॉइंटेड सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। पहला, कि आखिरकार ये अपने धीरज जी जो हैं, ये 2 बार लोकसभा के चुनाव हारे। ये लोकसभा के चुनाव को हारने के बाद भी इनको तीसरी बार राज्यसभा क्यों भेजा गया? कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? मेरा नंबर 1 प्रश्न है, आपको बताना चाहिए। और लगातार इंडी अलायंस के लोग, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, यहां से ही इंडी अलायंस के नेताओं के घर से भर भर करके ऐसे कैश रिकवर क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, ये जो कांग्रेस के हमारे धीरज प्रसाद साहू जी हैं, इन्होंने 2018 में चुनाव आयोग में शपथ पत्र दाखिल किया था। जो भी व्यक्ति सदन में जाता है वो शपथ पत्र दाखिल करता है। उसमें उन्होंने अपनी घोषित संपत्ति, रजत जी,
घोषित संपत्ति 34 करोड़ की बताई थी, और यही नहीं, उसके ऊपर खुद पर उन्होंने 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्जा भी दिखाया था। 34 करोड़ जिसकी संपत्ति हो, 3 करोड़ का लगभग जिसका कर्ज हो, उसके घर से, उसके प्रेमिसेस से 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, तो सवाल नहीं खड़ा होता है क्या? मैं आपसे साधारण बात पूछना चाहता हूं। देखिए रजत जी, लाल किले के प्राचीर से देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 25 वर्षों में भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को समाप्त करना है, और ये हम करके रहेंगे। आपने मुझसे बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सार्थकता पे ये लोग लगातार प्रश्न खड़ा करते रहते हैं। ईडी ने, रजत जी आपको और आपके दर्शकों को ये जानना चाहिए, 1 लाख करोड़ से अधिक का संपत्ति अटैच किया है। ईडी के 90% के अधिक मामले ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक हैं। ईडी के 10 से अधिक ऐसे केसेस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी चल रहे हैं। हम कांग्रेस के राह पे चलने वाले लोग नहीं हैं। साल था 2013, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस लोधा ने कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से, जब आपको सूट करता है सीबीआई सही है, जब आपको सूट करता है ईडी गलत है, जब आपको सूट करता है सुप्रीम कोर्ट गलत है, जब आपको सूट करता है तो चुनाव आयोग तक को आप गलत बोलते हैं। संवैधानिक संस्थानों के सार्थकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बंद करिए। ठीक है, गुरु प्रकाश ने पॉइंट लिया। मैं आ रहा हूं अनूप सांडा जी के पास। अनूप जी, आपसे कई बार वार्ता हुई डिबेट के माध्यम से, हमेशा आपने कहा कि साहब एजेंसीज का दुरुपयोग सरकार करती है, और आपने कहा मोदी सरकार करती है। अब ये साहब बंडल देख लीजिए, आंखें चौंधिया जाएं आपकी, इतने पैसे हैं। गिनने के लिए जो मशीन आ रही है, मशीनें खराब हो जा रही हैं, दूसरी जगह से मशीन मंगवानी पड़ रही है। 34 करोड़ का डिक्लेरेशन है, 300 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, 2 बैग सोना भी आ चुका है, अभी और कितना है किसी को पता नहीं। अब बताइए साहब, एजेंसी करे तो करे क्या? वो ना जाए घर कि साहब ये तो विपक्ष का घर है, मत जाइए यहां वरना राजनीति हो जाएगी। मैं तो इस बात पे आश्चर्य में हूं कि देश के इतने सुयोग्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राज्य में, जहां पाई पाई भ्रष्टाचारियों से वसूली जाने वाली है, इतने काला धन रखने वाले व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ने में 9 साल का समय क्यों लग गया? 9 साल बाद क्यों? अगर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे और काला धन कमाया है तो काफी लंबे समय में कमाया होगा, 1-2 महीने में तो आया नहीं होगा। 9 साल बाद ये छापा पड़ा। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री की तरह से कम और भाजपा के नेता के तरीके से ज्यादा बोलते हैं। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि भाजपा के भी नेताओं के यहाँ छापे पड़े हैं, ईडी ने उनको भी किया। उनकी सूची बता दे। जो मेरे पास आंकड़े हैं, 2004 से 14 के बीच में ईडी के 72 राजनीतिक लोगों के ऊपर छापे पड़े थे, उसमें से 43 विपक्षी थे, विपक्षी दलों के नेता। और 2014 से 2023 के बीच में 124 छापे पड़े हैं, उसमें से 118 विपक्षी दलों के नेता। मेरा फिर वही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी मशीन है कि हम लोगों को भी वो एक्सरे मशीन मिल जाए, जिससे वो समझ जाते हैं कि यही ईमानदार आदमी है और इसी को पार्टी में लेने योग्य है। अब इसके साथ एक दूसरा सवाल ये आता है कि कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा जी, जिनका भ्रष्टाचार में बड़ा नाम चर्चित हुआ था और भाजपा में भी सही मुख्यमंत्री रहे वो। उनकी जांच का क्या हुआ, उस किस नतीजे पे पहुंची? कर्नाटक के बेल्लारी के रेड्डी बंधु थे, उनके मामले में क्या हुआ? आसाम के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं, उनके खिलाफ भाजपा ने आरोप लगाया था जल संसाधन घोटाले में, और उनको प्रमुख संदिग्ध बताया गया था जब वो कांग्रेस में थे। अब उनकी जांच का फैसला कब होगा? व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आया था, आपके चैनल पे भी कई बार चला, उस पर फैसला कब होगा? नारद डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन में और शारदा चिटफंड मामले में मुकुल राय जी का नाम आया था, उसमें क्या फैसला हुआ? मतलब आपको कहना है कि बीजेपी के जो नेता इन्वॉल्व थे या उन पर आरोप लगा, पवार जी जो थे,
उनके अजीत खिलाफ पवार जांच जी पे नहीं क्या हो हुई। गया, उनको ठीक है, मुख्यमंत्री गुरु बना प्रकाश जी दिया। एक जवाब दे दीजिए। इन्होंने 4-5 तथ्य दिए हैं कि साहब बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो मामले कहां गए, पहला। दूसरा, जो लोग दूसरी पार्टियों में थे, बीजेपी ने कहा कि नहीं साहब ये भ्रष्ट है, लेकिन जब आपकी पार्टी यानी भाजपा में आ गए तो बिल्कुल पाक साफ हो गए। देखिए रजत जी, मैं सूची ही बना रहा था और बहुत अच्छा कि आपने मुझसे सूची पूछ लिया है, क्योंकि ऐसी होना चाहिए। मैं अपने नेताओं के नाम बता रहा हूं जिन पे ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसका स्टेटस आप ईडी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा बीजेपी के पूर्व में मंत्री रहे, उनमें कार्रवाई चल रही है। कुलदीप सेंगर, सुरेंद्र पटवा पूर्व में मंत्री रहे, मोहित कंबोज, पीएस शर्मा, जीजे रेड्डी, दुष्यंत कुमार, ऐसे कई नेता हैं जिसपे कार्रवाई चल रही है। दुखद क्या है, कुल संख्या पीड़ा देने वाली बात रजत जी, क्या है? कुल संख्या बता दें मैं कितने हैं। रजत जी मैं बीच में हाँ, रजत अनूप जी मैं एक बीच मिनट, में- एक मिनट, आपने मैंने सवाल तो पूछा है। जितना कुल संख्या नहीं, कुल अनूप संख्या आपने बता। सवाल पूछा है, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। गुरु रजत प्रकाश जी देखिए, डिबेट में थोड़ी गरिमा हो तो ज्यादा अच्छा बिल्कुल लगता है, आप एक आइए दूसरे पॉइंट पे को- आइए गुरु प्रकाश जी। हाँ, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो देखिए, मैं 10 से ऊपर ऐसे नेताओं की सूची है मेरे पास। दिलीप जायसवाल हो, दुष्यंत सिंह हो, पीवीएस रेड्डी हो, कुलदीप सेंगर हो, लक्ष्मीकांत शर्मा हो, सुरेंद्र पटवा हो, मोहित कंबोज हो, ईडी की कार्रवाई सब पे चल रही है। ये कह के आप भाग नहीं सकते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के नेता के रिश्तेदार के घर 42 करोड़ कैश मिलता है। झारखंड में 550 करोड़ का मामला सामने आता है। अमित अग्रवाल का मामला सामने आता है। रामेश्वर उरांव का मामला सामने आता है। तो जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? रजत जी, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, आप भ्रष्टाचार के मामले में वॉट अबाउटरी करके भाग नहीं सकते हैं। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए यदि अटैच किए तो किसके हैं? सवाल नहीं पूछेगी जनता। और यही कारण है, ठीक है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो। छत्तीसगढ़ में महादेव का सामने आया मामला, क्या हर्ष हुआ इनका छत्तीसगढ़ में? आप भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानते आए हैं, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। भ्रष्टाचार ठीक को है, एक शिष्टाचार बार वंदना मानने वाले स्वीकार सिन्हा करना हमारे होगा। साथ है, आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी। वंदना, आपके भी कई सारे नेता जेल में हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप। बार बार विपक्ष कहता है साहब कार्रवाई क्यों, लेकिन सामने है सारी चीजें, कोई चीज छिपी नहीं है कि आप कहीं छिपी हो, और जनता ये देखती है। ऐसा नहीं हो सकता है आज झारखंड में चुनाव ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये चीज कैरी ऑन होती है। जनता जो चीज देखती है उसको याद रहता है, और समय आने पर फिर वो बताती है क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, आप अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको ही सुन रहे होंगे। उन्होंने बड़े ही प्राउड के साथ लंबी सूची बता दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब ये तो अभी भ्रष्टाचार के मामलों में रेड डालना ईडी और सीबीआई के थ्रू अभी पुराना एक स्ट्रैटेजी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, कि अलग जो भी विपक्ष के नेता हैं उन नेताओं के ऊपर एक रेड किया जाए और रेड करके उनको जेल में बंद कर दिया जाए और उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। जब मैं बात करती हूँ तो बात करते हैं कि अजीत पवार जो कि 70,000 करोड़ के इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी जो कि एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहती थी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अजीत पवार को उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। वो 70,000 करोड़ की करप्शन चार्जेस लगाया करते थे, जिसपे जोर जोर से चिल्ला के कहते थे कि जी करप्शन चार्जेस है, जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे। कहाँ गया वो 70,000 करोड़ का उनका करप्शन चार्जेस? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो सारी चीजें वॉशिंग मशीन में धुली जाते हैं। वॉशिंग मशीन तो हमने बता ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें करप्शन धुल जाते हैं और जिसमें एक वॉशिंग पाउडर है, धुलने के बाद सब खत्म। वैसे ही यदि करप्शन चार्जेस लगा के जेल में डाल रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे तो फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलने दो। आप डालोगे सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर तो ये थ्रिलर साही चल रही है। मैंने आपकी बात मान ली। जनता पार्टी की मैं अजीत पवार साहब वाला सवाल लेकर जाऊंगा गुरु प्रकाश जी के पास, लेकिन क्या एजेंसी, वंदना जी, क्या एजेंसीज अपना काम करना बंद कर दें? एजेंसीज को भी टिप ऑफ मिला होगा कि धीरज प्रकाश साहू के यहाँ इतना कैश है, इतना कैश क्यों रखा गया? तो इसका कोई जवाब नहीं है। कैश गिना जा रहा है, बंद होगा। धीरज प्रकाश साहू को ये बताना पड़ेगा ये कैश कहां से आया। जो उनका व्यापार है, क्या वो व्यापार इस बात की इजाजत देता है कि वो कैश इन हैंड 300-400 करोड़ रुपए रखे? नहीं समझ में आती बात। गुरु प्रकाश जी, अजीत पवार नहीं, सिर्फ विपक्ष के जवाब क्यों है? बाकी घोटालों में क्यों आज कार्रवाई नहीं होती है? भारत माला हो या फिर ये, ठीक है, गुरु प्रकाश जी जवाब दे रही है वंदना जी की बात का। अरे नहीं, देखिए ऐसा है रजत जी, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूं, थोड़ा धीरज से सुना करिए आप लोग।
कैसे भी, मैंने आपको 10 अभी प्रमुख नेताओं के नाम बताएं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, अभी मंत्री, उन पे कार्रवाई चल रही है। अजीत पवार पे भी कार्रवाई चलेगी, निश्चिंत रहिए आप लोग, कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। लेकिन रजत जी, मुझे मैं बीच में रजत जी, तू मैंने करना होता तो मुझे वंदना जी, आपने जो 2-3 सवाल उठाए हैं, मैंने वही सवाल एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। मैं चाहता हूं एक बार आप उनका आंसर ले लीजिए। आप संतुष्ट नहीं होंगी, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। गुरुप्रकाश जी, ये देखिए, इनकी व्याकुलता समझ में आती है। नोट गिनने वाले मशीन खराब हो गए हैं, लेकिन इनकी व्याकुलता कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैंने 10 ऐसे सिटिंग प्रमुख नेताओं का नाम बता दिया जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, कभी कभी सीनियर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है। अजीत पवार जी पे भी निश्चित रूप से कार्रवाई चलेगी। लेकिन रजत जी, एक सिंपल सा पॉइंट है, या तो विपक्ष के नेता ये बोल दें कि भाई राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, धीरज साहू हो, ये लोग संविधान के ऊपर है, इन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। हम तो साधारण सा सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस के मित्र जवाब नहीं दे पाए। 2018 में जो व्यक्ति चुनाव आयोग में अपना शपथ पत्र देता है और कहता है कि मेरी कुल संपत्ति 34 करोड़ की है, उसी व्यक्ति के प्रेमिसेस से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। तो हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे क्या? आप, मुझे लगता है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दें कि हमारे नेता संविधान के ऊपर हैं, इन पे ईडी का कानून लागू नहीं होगा। ज्योति जी, एक बार आंसर दे दीजिए ना। जब आप एफिडेविट 34 करोड़ का दे रहे हैं और गुरु प्रकाश जी ने कहा कि बार बार लोकसभा का चुनाव हारते हैं, बार बार आप राज्यसभा ले जाते हैं, क्या मतलब है? हाँ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो जो सवाल कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल क्या है? विपक्ष का सवाल ये है कि जब आप, विपक्ष का सवाल है कि जब आप इन पर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहां कह रहा, कोई कह रहा है यहां पर विपक्ष की पार्टी के जो भी प्रवक्ता बैठे हैं, क्या समाजवादी बोल रही है, आप पार्टी, या हम बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा था आप उस पर नकेल न कसें? बिल्कुल कसें, लेकिन आप उन पर क्यों नहीं कस रहे हैं जो कैग, जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन जो इतने साथ साथ जो पॉइंट्स बताए कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, आप वहां पर ईडी क्यों नहीं भेजते हैं? आप वहां पर सीबीआई क्यों नहीं भेजते हैं? सवाल तो यह है। दूसरी बात रजत जी, देखिए एक बात, प्रधानमंत्री को तो हम लोग मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। जब हम सारे सर्टिफिकेट छोड़ देते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री अजीत पवार के आने से पहले जब खुद बोले थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, वो तो खुद ही बोले थे, तो अब इतना देर किस बात का? और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि उन पर भी कार्रवाई होगी। भाई साहब, अभी आप बोल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, तो उस भ्रष्टाचारी को आपने क्यों रखा है? इसका मतलब कि आप जानबूझ कर रखा है, तो वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को करने के लिए रखा है। वो कह रहे हैं साहब, अगर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं तो फिर आपने सरकार में साथ में शामिल क्यों किया? गुरुप्रकाश जी, देखिए, उन्होंने, मेरे कांग्रेस के सम्मानित साथी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जवाब देता हूं। आपने कहा ईडी की कार्रवाई सेलेक्टिव लोगों पे होती है। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की तारीख में ईडी की वेबसाइट देख लीजिए, कुल 5,906 केसेस हैं, 5,906 कुल केसेस हैं। इसमें राजनेताओं पे पता है कितने केसेस हैं रजत जी? मात्र 175। 6,000 में से मात्र 175 केसेस है जो राजनेताओं के खिलाफ है। तो बार बार ये ईडी पे, सीबीआई पे सवाल खड़ा करना बंद करिए आप। ईडी अपना कार्रवाई करेगी और अपना नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि भाई हम लोग ईडी के ऊपर है, संविधान के ऊपर, ऐसा नहीं चलने वाला है। जहां तक बीजेपी नेताओं की बात है रजत जी, मैंने आपके सामने, दर्शकों के सामने 10 नेताओं के नाम सामने रख दिए, और मैं पुनः बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों ना हो। कर्नाटक में ऐसा ही मामला आया था, ईश्वरप्पा थे, डिप्टी सीएम थे, उनको इस्तीफा करवाया था, नहीं करवाया था? बताइए रजत जी आप। ईश्वरप्पा जो हमारे सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनको तुरंत का तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस की तरह नहीं है, चुनाव हारते रहो लेकिन हम राज्यसभा में बुलाते रहेंगे, धीरज प्रसाद साहू को हम बुलाते रहेंगे, उनके भाई को हम हजारीबाग से लड़ाते रहेंगे, रामेश्वर उरांव के साथ सेटिंग करते रहेंगे, हेमंत सोरेन के साथ सेटिंग करते रहेंगे। देखिए, जनता सवाल पूछती है और जनता जवाब मांगती है। आप जवाब देने में असफल रहे, आप जवाब देने में असमर्थ रहे, आप छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के 500 करोड़ रुपए जो प्राप्त होते हैं, उसका भी जवाब नहीं है आपके पास। कब तक भागिएगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आखिरकार कब तक व्हाट अबाउट करिएगा? एक बार प्रोफेसर अनवर पाशा, आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, उनके पास भी चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा एक कदम आगे ले चलता हूं। क्या करप्शन इशू है आज की डेट में? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर तरफ आप देखिए, आप राज्यों में जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। क्या करप्शन इशू है जनता के माइंड में? पहला। दूसरा, ये जो तस्वीरें सामने हैं,
क्या ये कांग्रेस का लॉन्ग रन में यानी 24 वाले चुनाव में जो एक परसेप्शनल डैमेज है वो कर रही है? ठीक है, कांग्रेस कह सकती है हमारा पैसा नहीं है, ज्योति कुमार कह रहे हैं ठीक है कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन सांसद तो कांग्रेस का है, तो बीजेपी के पास एक हथियार रहेगा कि नहीं साहब, करप्शन पर कांग्रेस कैसे बात करेगी हमसे? पाशा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या करप्शन हमारे देश में कोई इशू है या सरकार इस करप्शन को लेकर संजीदा है। अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो इससे ये साबित होता है कि ये सरकार सिर्फ करप्शन का को ख़त्म करने का सिर्फ एक जुमलेबाजी का उसका एक स्लोगन है। ये करप्शन को ख़त्म करने का, करप्शन ख़त्म करना उनका मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने, अगर आप लिस्ट देखें, हमारे तमाम कई दूसरे प्रवक्ताओं ने ये बात रखी है कि उस लिस्ट को अगर आप देखें तो आज बहुत से ऐसे लीडर्स जो करप्शन के चार्जेस जिन पे लगाए गए और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पे लगाए गए थे चार्जेस, उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और भाजपा में चले गए तो उन पे सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि करप्शन सिर्फ एक जुमलाबाजी है, करप्शन को मिटाना सिर्फ एक जुमलाबाजी है, और करप्शन सिर्फ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको एक तरह से परेशान करने के लिए करप्शन जैसे मुद्दे उछाले जाते हैं और उनके नेताओं को उसमें फंसाने की कोशिश की जाती है। ये जो आज ईडी है, जो सीबीआई है, जो इनकम टैक्स है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आज एक आम जनता से पूछ लीजिए, वो ये कहेगी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के यूनिट्स बन के रह गई है और भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को इस करप्शन के चार्जेस के तहत लाना चाहती है वो बहुत सिलेक्टिव है उसमें। अगर उनको ईमानदारी होती तो वो एक इक्वल पैमाने पे, इक्वल तरीके से सब जो भी लिप्त है भ्रष्टाचार में, इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार काफ़ी गर्म है भ्रष्टाचार का बाजार, लेकिन उस भ्रष्टाचार के बाजार में भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह से नाको डूबी हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, उनके जो नेता हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया था एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, अपने इलेक्शन के वक्त उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया था अपने धन का, अगर उस धन को सामने रख करके आज 10 साल में केंद्र में जो मिनिस्टर हैं, राज्यों में जो मिनिस्टर हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से, उन पर अगर इंक्वायरी कराई जाए, उनको अगर ईडी उनके पीछे लगाई जाए, उनके पीछे अगर सीबीआई लगाई जाए, तो ये तथ्य सामने आ जाएगा कि इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कितना डूबा हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज साहू जी को लेकर बात हो रही है, धीरज साहू जी को लेकर के, कल धीरज साहू जी चले जाए भारतीय जनता पार्टी में, वो बिल्कुल दूध के धुले हुए बन जाएंगे। सारे करप्शन के चार्जेस ऑफर है क्या? वॉशिंग मशीन में साफ होकर निकलेंगे। पाशा साहब कह रहे हैं कि कल बीजेपी में आ जाए तो बिल्कुल मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि पाशा साहब ज्योतिष की जानकारी रखते होंगे, कल क्या होने वाला है उस पर पाशा साहब बेहतर बता सकते हैं। देखा है हमने होते हुए। रजत जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत उम्दा सवाल उनसे किया था कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है कि नहीं है, और आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में भी कहा कि 2024 में भ्रष्टाचार कितना प्रभावशाली मुद्दा रहेगा। ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। मेरे पास तो एक अखबार रखा है, इस अखबार में देखिए, धीरज साहू जी 200 करोड़ कैश बरामद, बिहार में ही जहां भी हमारे मित्र जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं उनकी सरकारें, सिवान के डीओ के पास छापा, 1 करोड़ से अधिक का इनके पास पैसा मिला लगातार। और राष्ट्रीय जनता दल के पास लोकस स्टैंड है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पे बात करने का। मैं आपको और आपके इक्वली भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है करप्शन पर बात करने का, कोई अधिकार नहीं है। रिकॉर्ड बताता है आपका, आप करप्शन में लिप्त लोगों को शरण देते हैं अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी में करप्शन में लिप्त लोगों को शरण देते हैं और उनको सीएम बनाते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। साहब, एक बार जो आपने सवाल उठाया, एक बार गुरु प्रकाश जी बोल, उसके बाद आ रहा हूं। गुरु प्रकाश नहीं, देखिए, इनकी व्याकुलता समझ में आती है हम लोगों को, लेकिन थोड़ा एक डिसेंसी होती है डिबेट की, भैया उसको स्वीकार किया करिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने भारत के इतिहास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्कैम किया है, बिना एडवर्टीजमेंट की नौकरी दे दी। तेजस्वी यादव जी जो नवी फेल हैं, उनके पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला कैसे आता है, जनता ना पूछे। ग्रुप डी में नौकरी मिल जाती है, लालू परिवार के नाम जमीन लिखवा देते हैं, जनता ना पूछे। चारा खा जाते हैं, जनता ना पूछे। अरे हद है भाई, जनता नहीं पूछेगी क्या आपसे? अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, नरगल चार्जेस लगा करके, नरगल चार्जेस लगा करके आप अपने प्रतिरोधियों को, विरोधियों को आप अगर इस तरह से साइड लाइन करना चाहते हैं, कामयाबी नहीं मिलेगी। जनता देख रही है इसको। भ्रष्टाचार करो आप। तेजस्वी यादव जी के पास 150 करोड़ का बंगला, अरे व्याकुल मत होइए भैया,
व्याकुल मत होइए। 150 करोड़ का बंगला कहां से आ गया? अपने नवीन कैबिनेट व्यक्ति के मिनिस्टर्स पास और मिनिस्टर्स 150 के करोड़ का बंगला बंगलों को जरा कोई देखिए, देना उसकी चाहता है? उसकी जरा कोई जवाब डिटेल है? बताइए। अरे कोई जवाब है? आपके मिनिस्टर्स और कैबिनेट मुद्दा मिनिस्टर्स बात के, करते हैं, आप लोग आपके 150 एमपीज करोड़ के, का आपके बंगला एमएलएस क्या के है? जो बंगलोज और हैं साथ में दिल्ली जनता में सवाल और में दिल्ली के पूछे, बाहर, बात उनकी भी करने जरा के लिए लिस्ट आपको बताइए। कोई जवाब नहीं है आपके पास। भ्रष्टाचार करोगे तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो आप लोग। भ्रष्टाचार करोगे तो परिणाम भुगतोगे आप लोग। जनता देख रही है, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। बेल पे बाहर है लालू यादव, बेल पे बाहर है आपका नेता, और भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं। 150 करोड़ का बंगला हथियार लेंगे, बिना एडवर्टीजमेंट के नौकरी दे देंगे। 70,000 करोड़ का एलिगेशन लगाते हैं आप, और दूसरे दिन उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम है। चारा खा जाएंगे, नौकरी खा जाएंगे। भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर। सबको जाना चाहिए, इक्वली सबको जाना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं, हम स्वागत करेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सिलेक्टिव मत बनिए, सिलेक्टिव मत बनिए। जनता देख रही है कि ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, जनता देख रही है। भाई 10-10 नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, मुंह नहीं लगूंगा मैं आपके, आप राष्ट्रीय जनता दल के। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार ज्योति कुमार के पास चलते हैं। ज्योति, क्या ये एक परसेप्शनल डैमेज है कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए? क्योंकि 24 में ये जो नोट के बंडल है कहीं जा नहीं रहे। अभी तो सेशन चल रहा है, अभी तो सोमवार का इंतजार करिए आप। उसके बाद जो ये महीने के बाद से जब से प्रचार शुरू होगा, भारतीय जनता पार्टी तो इस बात पे प्रचार करेगी कि कांग्रेस का पैसा है, कांग्रेस ने भ्रष्ट आदमी को रखा हुआ है, कांग्रेस के सांसद है धीरज साहू, बार बार चुनाव आप लड़वाते हैं। तो जो परसेप्शनल डैमेज है, हो सकता है धीरज साहू क्या सही है क्या गलत है, एजेंसीज है, मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है 3 महीने बाद वो इस बात को प्रूव कर पाए कि हाँ ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, वो एक बात की बात है। कई केसेस में ऐसा भी देखा है हमने। लेकिन फिलहाल एक परसेप्शनल डैमेज है कांग्रेस पार्टी के लिए करप्शन को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक हवा बनाती है, एक जुमले का, झूठ का गुब्बारा बनाती है, और बनाकर विपक्षी पार्टियों के इज्जत का और उनका परसेप्शन को धूमिल करने का प्रयास करती है। जो ये इनका आदत है वो तो करते हैं, लेकिन जनता ये भी तो देखती है ना। इस चर्चा में, इस चर्चे में आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से कितनी बातें निकल के आई। ये बातें तो निकल कर आई ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो ईडी और सीबीआई को कंट्रोल करती है सरकार के माध्यम से, तो केवल विपक्ष पर ही चार्जेस करती है, उन पर इंक्वायरी करती है। ये तो बातें निकल कर आई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कहना चाहता हूं आपको जी, कि देखिए, आपने विरल आचार्य जो आपके गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे, उसके पहले आपके उर्जित पटेल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उन्होंने, विरल आचार्य ने एक किताब लिखी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। उस किताब में कितने खुलासे हुए थे। उस किताब में जो खुलासे हुए थे, जो मैं एक लाइन केवल बता देना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने आरबीआई से मांगे थे 2-3 लाख करोड़ रुपया लोकसभा में खर्च के लिए पैसे मांगने का दावा था, उस किताब में लिखा हुआ है। इतना ऑथेंटिक बात है। क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए कि सतपाल मलिक इतने आरोप लगाते हैं, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप जांच नहीं कराना चाहते हैं। आप विपक्षी पार्टियों को, आप उनको लोगों के सामने उनको गलत साबित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी साबित करना चाहते हैं। लेकिन लोग समझदार हैं। अगर लोग समझदार नहीं होते तो आपको मैं बता देता हूं कि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, और 4 स्टेट में का जो वोटिंग को जो काउंटिंग रही, ठीक है, वो वोट सीटों में परिणत नहीं हुई, लेकिन 4 स्टेटों में जो वोट आई, बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस को आई है, और वो वोटों में, सीटों में परिणत नहीं हुए। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि क्या है इसका साइन। इसका साइन है कि लोग समझते हैं। एक छोटा सवाल और जानबूझकर गुरुप्रकाश जी, क्या ये एक फिनोमिना है कि आप भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष को बदनाम कर दीजिए, धूमिल कर दीजिए इमेज, उसके बाद फिर वो चुनाव हार जाए? नहीं, देखिए ऐसा है रजत जी, मैं अपने कांग्रेस के साथी की बातों को सुन रहा था। मैं 2 बहुत ही साधारण बातें कहना चाहता हूं। पहला, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, इस पुस्तक में किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि मोदी सरकार ने आरबीआई से 2-3 लाख रुपए मांगे, 2-3 लाख करोड़ रुपए मांगे, तब बता दीजिए मुझे। ज्योति कुमार जी बताइए, अगर किताब हो हाथ में तो बताइए। अरे किताब का पेज नंबर बताइए ना, कहां से आप बता पाएंगे? और दूसरा देखिए, तो आप कह रहे हैं कि भाई आपको 10 लाख वोट, आपके कुछ नेता कह रहे हैं, विरल आचार्य एक्स डिप्टी गवर्नर का स्टेटमेंट है। ये एक्स डिप्टी गवर्नर का स्टेटमेंट है। मैं किताब के पन्ने का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं किताब का पेज का रेफरेंस दूंगा। गुरुप्रकाश जी, आपने सवाल पूछा है कि किस पन्ने पर है, इसलिए मैंने उनको इजाजत दी कि आप बता लीजिए।
देखिए देखिए, वो मैं उनके स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया हूं। अगर ये रेफरेंस गलत है तो आप पेज उन नंबर पे चार्ज बताइए ना, कीजिए। कौन से पेज लेकिन पे? आप मैंने क्या अरे बोला, कौन से मैं पेज पे उनके है भैया? स्टेटमेंट का रेफरेंस दे रहा हूं, अरे तो झूठ आप क्या बोलते बात हैं, कर रहे हैं? बताइए, अब कोट करिए। फिर यहाँ झूठ बताइए आप कौन बोल सा रहे हैं। स्टेटमेंट? भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनाया, उन्होंने भ्रष्टाचार युक्त भारत बना दिया है। क्योंकि आप आज यदि जिसकी हम यहाँ पे जिन जिन घोटालों की हमने बात करी थी, जैसे कि भारतमाला हो गया, जैसे कि क्या कहते हैं आपका महादेव हो गया, द्वारका हाईवे हो गया, आज इसकी यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए इन घोटालों की, 90% नेता भारतीय जनता पार्टी के जेल में होंगे। लेकिन आज ये जांच नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी की हालत कर दी। आप अडानी के खिलाफ बोल लीजिए, आप अडानी के खिलाफ जो बोलेगा या तो वो सस्पेंड होगा या फिर वो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। तो ये आज अनडिक्लेयर्ड सिचुएशन है। 10 लोगों के नाम गिना देने से कि यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें से कार्रवाई नहीं होती है। आप अवेलेबल 10 करा दीजिए, लेकिन वो भी सस्पेंड क्यों नहीं होते? उनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती? या उनके खिलाफ उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? महुआ मित्रा वाला मामला, गुरु प्रकाश जी कह रहे साहब, जो एक डेफिनेशन बीजेपी ने तैयार करी है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, वंदना जी कह रही, कहा साहब विपक्ष को आप इतना बदनाम, इतनी कार्रवाई कर लीजिए कि लोग मान लेंगे नहीं साहब असली भ्रष्टाचारी विपक्ष है, पक्ष में कोई नहीं है। और कहा जो 7-8 नाम आप गिना रही हैं, गिनाने से कुछ होगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। अब वंदना जी का रजत जी ये उनका आरोप और उनकी राय हो सकती है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अभी अभी एक खबर आ रही है कि दानिश अली, उनको मायावती जी ने अपने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल किया। अब इसमें भी आप कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए आम आदमी पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी जिसका आधा कैबिनेट अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों की कसम खाते थे और कहते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आज शराब का घोटाला हो, स्कूल का घोटाला हो, आम आदमी पार्टी को जवाबदेही देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सिंपल सा पॉइंट है रजत जी, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां कार्रवाई होगी। मेरे पास 10 ऐसे उदाहरण हैं। जुलाई में ममता दीदी, आ रहा हूं एक बार अनूप के पास। अनूप साहनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी मुझे मिल रही है आवाज। ठीक है, उस समय नहीं आ रही। अनूप जी, क्या ये परसेप्शनल बैटल जो होती है, आप लोग भी इंडिया अलायंस में हैं, अगर धीरज साहू के यहाँ पैसा मिलता है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तो सवाल अगर अलायंस लड़ रहा है तो अलायंस भी जवाब देगा ना कि साहब ये क्या है, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? चुनाव लड़ेंगे और शान से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जो आपने परसेप्शन का सवाल कहा, बिल्कुल सही कहा। और भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन ही जनता के बीच में बनाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी पवित्रता की गंगोत्री है और विपक्ष भ्रष्टाचार का दलदल है, और उसी के अनुरूप काम होता। मेरे 2-3 सवाल हैं, बस उसके जवाब में ही सारी बात आ जाएगी। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने खुद ही स्वीकार किया कि यहाँ अजित पवार जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि वो कार्रवाई के योग्य हैं, जांच के योग्य हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। यानी आपका भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं है। 175 राजनेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही, उसमें 10 नेता भाजपा के हैं। कितना प्रतिशत हुआ? 5.5%। आपकी कितनी ईमानदारी, ये जाहिर हो जा रहा है। अभी कहा कि तेजस्वी यादव जी के पास 150 करोड़ का बंगला आ गया, कहां से आ गया, कैसे आ गया? नोटबंदी के बाद रजत जी मुझे याद है कि भारत के सुयोग्य गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सुयोग्य सुपुत्र श्री जय शाह जी की एक कंपनी थी जो कई हजार गुना जिसका राजस्व बढ़ गया था 1 साल में। वो किस चीज का मामला हो सकता है? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे श्री सत्यपाल मलिक ने एक साक्षात्कार में कहा था कि प्रधानमंत्री जी जितना जाहिर करते हैं उतना भ्रष्टाचार से उनको परेशानी है नहीं। कुछ उनके करीबियों के नाम लेकर के उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच करा दी जा रही। इन सवालों पे भी भाजपा को बोलना चाहिए। ठीक है गुरुप्रकाश जी, सच्चाई है कि भाजपा मात्र एक परसेप्शन बनाना चाहती है और उसी बहाने जनता से ईमानदारी का ढोंग रच करके भावनात्मक ठगी करना चाहती है। गुरुप्रकाश जी जवाब, फिर पाशा जी के पास। नहीं, देखिए ऐसा है, ये अभी मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना हमारे विपक्ष के सभी साथियों की बात को, और हम सबका मिशन है कि भ्रष्टाचार देश से कैसे, इसकी चिंता हम सबको करनी है।
लेकिन सबसे बड़ी अदालत कौन है? आप कहते हैं परसेप्शन बनाना, आपको लगता है कि देश की जनता मूर्ख है? आप देश की जनता के विवेक पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भाई परसेप्शन बना लिया, जीत गए। अरे भाई, देश की जनता सब देखती है। यदि बेंगलुरु में कांग्रेस के नेता के घर पे 42 करोड़ का कैश मिलता तो देश की जनता देखती है। यूपी में विधानसभा चुनाव के समय आईटी की रेट में पीयूष जैन के यहाँ से 200 करोड़ रुपए मिलता है तो देश की जनता देखती है। जून में 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए कैश मिलता है तो देश की जनता देखती है। कानपुर में आयकर छापे में 95 करोड़ रुपए बरामद होते देश की जनता देखती है। जनता तय कर लेगी। पाशा साहब, दो चीजें हैं। सेकंड ना, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, वक्त की थोड़ी। पाशा साहब के पास एक मिनट आपसे ही जवाब लूंगा। दो चीजें, मान लीजिए सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई कर रही, 300-400 करोड़ रुपए मिला साहू घर से, साहू जा सकते हैं कोर्ट कि साहब मेरी पर डे की सेल 40 करोड़ रुपए की है, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में मेरा काम है, 7 दिन का इनकैश होता है, 300 करोड़ रुपए है। कोर्ट कहेगी नहीं साहब छोड़ दीजिए। पहला, कोर्ट सामने आपके, आप जा सकते हैं, अगर आप कैश इन हैंड दिखा सकते हैं जाइए, फारिग हो जाइए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि कोर्ट से भी तो रिलीफ विपक्ष को कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल एविडेंस। तो उसके बाद जांच एजेंसी और बीजेपी को क्यों कोसना? मुझसे सवाल किया गया। बिल्कुल पाशा साहब, आपसे। एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। अगर आपके पास पावर है, अगर आप सत्ता में हैं, तो आप जो परसेप्शन चाहें जिसके खिलाफ क्रिएट करें। आपके पास सारे साधन हैं परसेप्शन क्रिएट करने के। मैं किस साधन की बात कर रहा हूं वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पब्लिक परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये साधन है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास। मनी पावर भी उसके पास है, मीडिया पावर भी उसके पास है, और भी ईडी का पावर उसके पास है, सीबीआई का पावर उसके पास है, इनकम टैक्स का पावर उसके पास है। जो परसेप्शन आप चाहें क्रिएट करें। बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, छोटा सा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पावर है कि जैसा चाहिए विपक्ष का परसेप्शन आप क्रिएट कर लिए। गुरु प्रकाश जी 10 सेकंड है। देखिए रजत जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथी ने बहुत अच्छी बात बोली। आपने कहा कि मीडिया का पावर हमारे पास है, एक रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता आपने बिठाया है, 5-5 आपने इंडिया अलायंस लोगों को बिठाया है। मेरी बात पूरी करने का मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। यदि मीडिया का इतना पावर हो तो ये शराब आपने किया होता मेरा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ऊपर आरोप, देखिए मैंने जब किसी से सवाल पूछा, जवाब आपसे लिया, तो कम से कम मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपके ऊपर में नहीं लगा रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि मीडिया का पावर हमारे पास है तो हमने भी 5 लोग बिठा दिए होते हैं। लेकिन वक्त की कमी है, आज माफी के साथ रोक रहा हूं, आज वक्त इतने की इजाजत देता है। देश का सवाल में आने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। धीरज साहू, नोट के बंडल्स लगातार कैमरे पर चल रहे हैं, देश इस विजुअल्स को देख रहा है। ठीक है, कोर्ट क्या कहता है, धीरज साहू अपना बचाव क्या करते हैं, हो सकता है छूट जाए, हो सकता है फंस जाए, वक्त तय करेगा। लगभग 2-3 महीने लगता है। लेकिन एक परसेप्शन होता है, उस परसेप्शनल डेंट कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर को इन नोटों के बंडल ने लगाया है 24 के चुनाव में। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए।